जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रजा। कहा जाता है कि पत्र और चिट्ठी का ज़माना तो ख़त्म हो गया हुआ है, तो पोस्ट मास्टर का क्या काम। और यही वजह है कि शायद विभाग भी इनको अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ चिट्ठी और ख़त का ज़माना ख़त्म हो गया है, लेकिन सरकारी जितना भी काम है आज भी डाकघर से ही लिया जा रहा है। और अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मांग है। लेकिन जो मांग है वो बड़ा चौंकाने वाला मांग है कि एक ही विभाग में 2 कर्मी हैं और एक शहर में रहते हैं, उनको 50 से 60 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलती है। और वही कर्मी बिहार के अगर ग्रामीण क्षेत्र में है या भारत के ग्रामीण क्षेत्र में है, उनको अलग तनख्वाह मिलती है। सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि हम इस बोर्ड को दिखाएं। संयुक्त संघ समिति, अखिल भारतीय ग्रामीण डाकघर सेवा संघ, राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवा संघ सीतामढ़ी। ये तो आपने सीतामढ़ी का देख लिया, लेकिन मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 2 दिनों से पूरे भारत के अंदर जो डाकघर के कर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। पटना के अंदर जो गर्दनी बाग है वहाँ भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। और तमाम बिहार के जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र है या डाकघर है उसके सामने लगातार इन लोगों का धरना चल रहा है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं ज़रा इनसे बात करेंगे, फिर पता चलेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ सिवाई पट्टी, जो कि बाजपट्टी के अंतर्गत पड़ता है। हमारी जो सर मुख्य मांगे हैं, आज भी सर इतनी दशक बीत जाने के बाद, कहने को तो देश हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी हम ग्रामीण डाक सेवक गुलामी की जंजीरों से जो है बंधे हुए हैं। आज सर हम लोगों के साथ जो ये सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, आज सुकन्या समृद्धि खाता ले लीजिए, पूरे डाकघर का, पूरे ऑल इंडिया का आप डाटा ले लीजिए और उसमें देखिए कि कितना खाता हमारे ग्रामीण डाक कर्मचारी के द्वारा खोला गया है और कितना जो है शहरी जो है ये डाकघर के खोला गया है। उसमें आपको मिलेगा कि 90% से ऊपर खाता जो है हमारे गांव के जो ये डाक बाबू जिनको बोलते हैं, जिनका जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, वो अपनी सेवा दे करके जो है उनके ग्रामीण डाक कर्मचारियों के द्वारा ये खाता खोला जाता है। फिर भी आज भी जो है हम लोग विभाग के सभी, अब आज भी हम लोग विभाग का जो है पूर्णतः जो है विभागीय कर्मचारी के रूप में हम लोग की गिनती नहीं होती है और आज भी हम लोगों को सारी सुविधा से वंचित रखा गया है। मैं रोकूंगा। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ कर्मी तो वो भी हैं जो शहर में काम करते हैं, वो भी उतना ही ड्यूटी दे रहे हैं, आप भी कर्मी हैं, तो आपकी सैलरी कम क्यों और उनकी ज़्यादा क्यों? ये तो बड़ा सवाल खड़ा होता है सर। यही तो सौतेलापन व्यवहार है हम लोगों के साथ। काम हम लोगों से ज़्यादा लिया जा रहा है और हम लोगों को सारी सुविधा जो है नहीं मिल पा रही है और यही गुलामी से हम लोगों को जो है निकलना है। और यही हमारी डिमांड है कि भाई हमको आज भी देश तो हमारा, कहने को 1900, आज हम लोग जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण डाक सेवक जो है गुलामी की जंजीरों से निकल नहीं पाए हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि आप जो लोगों के दिमाग में ये बैठ गया हुआ है कि अब तो ख़त का या पत्र का ज़माना चला गया है, डाक जो डाक बाबू है उनका तो कोई काम ही नहीं बचा हुआ है, तो तनख्वाह ऐसा नहीं है कि बेकार ले रहे हैं। मैं उन लोगों को जो मैं बताना चाहता हूँ मैं कि आखिर आप लोगों का जो काम है, जो आप लोग अभी बता रहे थे कि हमारा काम बढ़ गया है बल्कि कम नहीं हुआ है, कौन कौन सा काम बढ़ गया आपका? मेरा बहुत काम बढ़ गया है। पहले के समय में सर ये सुकन्या खाता नहीं थी, जो आज आ गई है। आज हम लोग सुकन्या खाता खोल रहे हैं। गांव में आप जाइएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का काम हो रहा है। आज जितने भी तरह की सरकारी सुविधा की जो राशि आती है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे अकाउंट में आता है, आज हम लोग हमारे ग्रामीण डाक कर्मचारी लोग घर घर जा करके उनको भुगतान कर रहे हैं। जो पहले के ज़माने में ये पेमेंट बैंक हमारा नहीं था और उसमें वो सारा काम हमारे ग्रामीण डाक कर्मचारी कर रहे हैं। फिक्स खाता, टीडी खाता, आरडी खाता,
ये सारा चीज़ जो है काम जो है, और आज के डेट में पहले तो मैनुअल काम होता था, आज तो डिजिटल हो गया है। आप देख सकते हैं कि डिजिटल के माध्यम से पूरा डाटा के साथ देख सकते हैं कि हमारे ग्रामीण डाक कर्मचारी का काम पहले से कितना गुना बढ़ गया है। पहले पोस्ट कार्ड आती थी, अंतर्देशीय आती थी, आज वो नहीं आती है। लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारे जो है चिट्ठी पत्री में, जैसे LIC का बॉन्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये आधार कार्ड हो या पहचान पत्र हो, पैन कार्ड हो, कोरोना का दवाई ये हो, कोरोना का दवाई हो, गंगाजल हो, ये सारा का सारा चीज़ जो है हमारे ग्रामीण डाक कर्मचारी के द्वारा जो है डाक विभाग जो है वितरण करवाती है। जी, दर्शकों को बता दूं कि अक्सर आपने सुना होगा कि चिट्ठी और पत्र का ज़माना तो चला गया है, तो डाक बाबू का क्या काम है, सुन लिया होगा आपने। अगर आपको कोरोना की दवाई भी मंगानी हो, पैन कार्ड मंगाना हो, आधार कार्ड मंगाना हो या आपका ATM कार्ड मंगाना हो, तो इन्हीं जो डाक बाबू है वो आपके घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक ही विभाग में 2 कर्मी, दोनों का एक ही काम, और तनख्वाह जो मिलती है वो दोगली नीति अपनाई जाती है। और ये लगातार जो ये लोग हैं, ये लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय जो संचार मंत्री है, केंद्रीय संचार मंत्री, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग 75 साल आज़ादी को हो गया, लेकिन उसके बावजूद आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि एक ही विभाग में एक ही पद पे और एक की तनख्वाह 50+ हो और एक की तनख्वाह 20,000 हो, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की दोगली नीति और दोहरी नीति है, उनके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बड़ी मांगे हैं इन लोगों की, और लगातार जो ये लोग हैं वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और केंद्रीय संचार मंत्री जो है उनका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सर, क्या मांगे हैं आपकी? तो आप उम्र भी जा रही है, आप तो रिटायर होने वाले होंगे, मांग करते करते ही पूरी नौकरी खत्म हो जाएगी क्या? सबसे बड़ी विडम्बना है, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से या हमारे संचार मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाह रहा हूं कि इस 70 वर्ष 75 वर्ष से अमृत महोत्सव की में आपका आज़ादी के मना रहे हैं, रूल 3A जो है हमारे पर लगाया गया है, हमारे डिपार्टमेंट पर, ग्रामीण डाक के ऊपर लगाया गया है, आज तक नहीं हटा है। इसमें संचार मंत्री हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारा DG पोस्ट हो, हमको सब जगह दोहन किया जा रहा है। हमारी वह दशा है जिस तरह से बेटा को खिलाया जाता है दूध और भात और बेटी को रोटी दे के संतुष्ट किया रहा है, वही स्थिति हमारा विभाग में है। हमारा अफसरशाही भी हमको शोषण करते हैं और ऊपर से प्रधानमंत्री और संचार मंत्री भी हमारा शोषण करता है। हम जाए तो कहाँ जाए? अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांग नहीं माने जाएगी तो हम लोग घर का, हम 3.5 लाख डाक कर्मी पूरे भारत में है, इस अंदाजा से मिलाया जाए तो हम लोग के पूरे परिवार की वोट जो है से हम लोग 15-20 लाख के करीब है। हम लोग सब बाइकाट करो, इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जितना संपर्क हो सकेगा उतना हम वोट को डिस्टर्ब कर देंगे। जी, तो सुन लिया होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 3.5 लाख कर्मी हैं पूरे भारत के अंदर, और इनका कहना है कि हमारे परिवार को मिलाकर और रिश्तेदारों को मिलाकर जो हमारा वोट है, वो वोट हम आपको अपनी वोट की चोट से आपको जवाब दे देंगे कि हम में कितनी ताकत है। मैं अपने दर्शकों को एक बार और बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला मुख्यालय का जो प्रधान डाकघर सीतामढ़ी है उसके बाहर खड़ा हुआ हूं मैं, और यहाँ जो अलग अलग प्रखंडों से आए हुए जो डाक कर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पिछले 2 दिनों से धरना पर बैठे हैं। और उन लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 2024 का जो चुनाव होगा उसमें ईंट से ईंट बजा देंगे। और 3.5 लाख जो कर्मी हैं वो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका खुलकर विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने एक और धमकी दे दी है कि अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो हम अपने रिश्तेदारों से, हम अपने दोस्तों से और अपने मोहल्लों में घूम घूम कर ये बताएंगे कि हमारे साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया है। तो देखते रहे आप टाइम 24 बिहार। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की हमारी खबर आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।